नमस्कार। कभी सोचा है कि पानी और जंगल, ये दोनों चीजें जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो असल में आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आज हम जीवन के इन दो सबसे जरूरी पिलर्स के बीच के हैरान कर देने वाले रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। 0.006%। सुनने में ये नंबर कितना छोटा, कितना मामूली सा लगता है ना। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि ये हमारे सबसे कीमती नेचुरल रिसोर्स की मात्रा है। कोई अंदाजा है कि आखिर कौन सी चीज इतनी कम हो सकती है? ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का वो छोटा सा हिस्सा है जो हम असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा सारा ग्राउंड वाटर, झीलें और नदियाँ सब मिलाकर बस इतना ही है। ये सच्चाई पानी की हर एक बूंद को बेशकीमती बना देती है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, जीवन के दो स्तंभ। यहाँ हम समझेंगे कि पानी और जंगल आखिर हमारे प्लैनेट के लिए इतने फंडामेंटल क्यों हैं। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए। मान लीजिए कि अगर धरती का सारा पानी एक बड़ी सी बाल्टी में भर दें, तो उसमें से हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी सिर्फ एक छोटे से मग जितना होगा। ये चार्ट दिखाता है कि ऐसा क्यों है। 97% से ज्यादा पानी तो खारा है समंदरों में, और जो थोड़ा बहुत मीठा पानी है भी, उसका भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर में बर्फ बना हुआ है। और कमाल की बात ये है कि ये कीमती पानी कभी एक जगह नहीं रुकता। ये हर जगह है और लगातार 3 अलग-अलग शक्लों में बदलता रहता है। मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो हमें महासागरों और नदियों में दिखता है, सॉलिड फॉर्म में, जो ग्लेशियर्स में बर्फ की तरह जमा है, और गैस के रूप में, यानी वाटर वेपर या भाप, जो हवा में मिलकर बादल बनाती है। और ये तीनों फॉर्म्स लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जैसे कोई डांस चल रहा हो। और पानी का यही डांस, यही सफर हमें ले जाता है हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जल की अंतहीन यात्रा। इसमें हम देखेंगे कि ये कीमती रिसोर्स पूरी दुनिया का चक्कर लगाता कैसे है। इस पूरे सफर को हम कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। इसे आप पृथ्वी का सर्कुलेटरी सिस्टम भी समझ सकते हैं। ये बिना रुके पानी को धरती के ऊपर, उसकी सतह पर और यहाँ तक कि सतह के नीचे भी घुमाता रहता है। ये साइकिल 6 मेन स्टेप्स में काम करता है। शुरुआत होती है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण से, जहां सूरज की गर्मी पानी को भाप बना देती है। फिर होता है कंडेंसेशन या संघनन, जहां ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन या वर्षण, मतलब बारिश या बर्फ के रूप में पानी का वापस जमीन पर गिरना। इस पानी का कुछ हिस्सा जमीन सोख लेती है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो पानी नहीं सोखा जाता वो बहने लगता है, जिसे रन ऑफ या अपवाह कहते हैं। और आखिर में होता है कलेक्शन, जहां ये सारा पानी वापस नदियों, झीलों और समंदरों में जमा हो जाता है, अपना अगला सफर शुरू करने के लिए। तो पानी का सफर तो हमने देख लिया। अब बारी है जीवन के दूसरे स्तंभ की, जो इससे बहुत ही मजबूती से जुड़ा है, जंगल की जीवंत दुनिया। देखिए, जंगल सिर्फ ढेर सारे पेड़ों का कलेक्शन नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई कम्युनिटी है, जहाँ हर एक चीज, मतलब मिट्टी से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस सिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो बड़ा दिलचस्प होता है। यहाँ 3 मेन किरदार होते हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स या स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स या परपोषी, जैसे हिरण और बाघ, जो दूसरों को खाते हैं। और आखिर में आते हैं डीकम्पोजर्स या मृतपोषी, जो हमारे साइलेंट हीरोज हैं, फंगस और बैक्टीरिया, जो हर मरी हुई चीज को साफ कर देते हैं। और इसी से बनती है फूड चेन। सोचिए, घास को कीड़ा खाता है, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप, और फिर सांप को बाज। या एक और सिंपल चेन, घास को हिरण खाता है और हिरण को बाघ। अब इस चेन से बस एक भी कड़ी को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ मौत ही नई जिंदगी को जन्म देती है। जब डीकम्पोजर्स सूखी पत्तियों और मरे हुए जीवों को तोड़ते हैं, तो वो मिट्टी में एक बहुत ही रिच ऑर्गेनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। यही ह्यूमस जंगल की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और अब वो पॉइंट आता है जहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ जंगल, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? यही है हमारा अगला सेक्शन, महत्वपूर्ण संबंध। तो एक सीधा सा सवाल है, जंगल आखिर बाढ़ को कैसे रोकते हैं और पानी को मैनेज कैसे करते हैं?
जवाब जंगल के शानदार डिजाइन में ही छुपा है। जंगलों को एक बहुत बड़े नेचुरल स्पंज की तरह इमेजिन कीजिए। जब बारिश होती है तो पेड़ और मिट्टी भारी मात्रा में पानी सोख लेते हैं। वो पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं, जिससे अचानक बाढ़ नहीं आती। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव रुकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसी प्रोसेस से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो हमारे मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो बॉटम लाइन ये है, जंगल वाटर साइकिल का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तो इसके ज़रूरी रेगुलेटर हैं। वो एक तरह से डायरेक्टर हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस पूरे नाजुक बैलेंस में हमारी भूमिका क्या है। और यही है हमारा आखिरी सेक्शन। आज हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रीज और खेती की ज़रूरतें हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को लगातार नीचे खींच रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पाइप लीकेज रोकने जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस भी हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जंगल हमारी हवा और पानी को शुद्ध करते हैं, और जंगल के सारे हिस्से एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सब एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक मिनट सोचिए जरा कि जंगल हमें क्या क्या देते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए साफ पानी, हमारी मिट्टी को बहने से बचाते हैं, अनगिनत प्रोडक्ट्स देते हैं, दवाइयों से लेकर लकड़ी और शहद तक। और हाँ, ये वाइल्ड लाइफ का घर भी हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर पृथ्वी से सारी हरियाली गायब हो गई तो खुद जिंदगी का क्या होगा?